थोड़ी देर पहले आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण और लोगों को थोड़ा सा चौंकाने वाली बात कही थी कि कुढ़नी की इस सीट पर उत्तर प्रदेश का भी काफी प्रभाव है। और जब आपने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश का प्रभाव है, तो आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश में लोगों को लग रहा है कि वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको देख के लोगों को विश्वास आया है कि नहीं, सब कुछ ठीक हो सकता है अगर हमारे बगल में उत्तर प्रदेश में हुआ तो। और जब आप ऐसा कहते हैं तो आपके पास एक भौगोलिक वजह भी है। मुजफ्फरपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगभग लगा हुआ जिला है, ऐसा नहीं है कि वो बिहार के किसी दूर के हिस्से में है। तो जब आप ये कह रहे हैं ना, तो इस बात को आईमाई नहीं लिया जा सकता। हालांकि कहने को सहज रूप में या मजाक के रूप में मैं ये कह दूं तो इसका क्या मतलब है, आप हमारे योगी आदित्यनाथ जी को बिहार ले जाके वहां का मुख्यमंत्री बनवाइएगा। लेकिन एक चीज कहा जाता है कि अगर पड़ोस में कोई बदलाव हो रहा है और हमारे मध्यम वर्गीय घरों में और हमारे हम लोग जहां से आते हैं वहां ये होता है कि शर्मा जी के यहाँ टीवी आ गई तो वर्मा जी का परिवार जो है ना, वो टीवी आ जाए ये करने लग जाता है। तो वहां जाके आपकी बात समझ में आती है। लेकिन कई लोगों को ये अटपटा लग सकता होगा। आप ऐसा क्यों समझते हैं कि उत्तर प्रदेश का असर इस बदलाव में आया है जो कुढ़नी के नतीजे के रूप में बिहार से देखने को मिला है? ऐसा कैसे? थोड़ा सा उसको और विस्तार दीजिए ना। आमतौर पे मैं बिहार में जो बातचीत हुई उसके आधार पर मैंने बात की। स्पेसिफिक कुढ़नी को लेके मैं दावे से तो नहीं कह सकता, लेकिन बिहार में बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई। आमतौर पे कुढ़नी को हम संकेत ही ले रहे हैं, कुढ़नी को हम संकेत ही ले रहे हैं। जी जी, मैं बात पूरी करता हूँ। आमतौर पे जब भी कोई बात, जैसे महाराष्ट्र में एक समय में वो भैया लोगों को की पिटाई का मामला हो या नॉर्थ ईस्ट का मामला हो, तो आमतौर पे यूपी बिहार बोल देते थे लोग। वो वहां कहीं का व्यक्ति हो, बदनामी यूपी बिहार के साथ होती थी। हाँ, वेस्टर्न यूपी के लोग खुद को उस वाले यूपी से अलग करके मानते हैं। वो बिहार के साथ जो यूपी मिलता है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश वाले उत्तर प्रदेश से। तो अब क्या है, बिहार के लोग अकेला महसूस कर रहे हैं जब से योगी जी आ गए हैं वहां पे। अब यूपी के बारे में यूपी बिहार नहीं कहा जाता, अब सिर्फ बिहार ही कहा जा रहा है। दूसरी बात कि जिला स्तर पर क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये तो हर व्यक्ति वहां जाके देख नहीं सकता, लेकिन एक परसेप्शन की बात होती है। योगी जी के आने के बाद एक परसेप्शन बना है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक व्यवस्था का राज है। वहां बड़े बड़े नाम जो थे, वहां के कई सारे नाम जो तुर्रम खां खुद को मानते थे योगी जी से पहले, उन सबके किले ध्वस्त हुए हैं। और क्या, जो भी बड़े बड़े किले जब ध्वस्त होते हैं ना, तो आम आदमी खुद को इंपावर महसूस करता है। जैसे उत्तर प्रदेश में एक बार और मुझे याद है, जब मायावती का शासन जब उत्तर प्रदेश के अंदर आया था, मुझे याद है उस वक्त लोगों ने इंपावर महसूस किया था। लालू जी का जब शासन बिहार के अंदर आया था 90 में, तो लोगों ने खुद को इंपावर महसूस किया था। लेकिन हाँ, दोनों ही मामलों में 15 साल के बाद और 5 साल और 10 साल के बाद लोगों ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। उनको लगा कि वो जैसा सोच रहे थे वैसी सरकार नहीं है, लेकिन उन्होंने महसूस तो किया था। लालू जी के समय में, आज भी हम इस बात को कहते हैं कि जिनके पास आवाज नहीं थी उनको आवाज मिली, लेकिन फिर लालू जी ने 15 सालों में वो जुबान खींच ली। जो आवाज दी उन्होंने, वो जुबान ही खींच ली 15 सालों में, जिसको आज भी लोगों के अंदर इतनी पीड़ा है कि कुढ़नी में वो निकल के आ रहा है। वो नहीं चाहते नीतीश और लालू साथ में एक साथ आके खड़े हो जाए, और नीतीश जी को आगे इसका परिणाम और भी भुगतना है। जी, और आप जब कह रहे हैं ना, आप जब कह रहे हैं तो जी जी, अब यहां पर देखिए, जमीन पे उबाल है, बिहार उबल रहा है। उसने कुढ़नी जैसा एक संकेत भी दे दिया। आप जब वहां तापमान लेते हैं, बिहार से जुड़े लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, आप खुद बिहार जाते हैं, हमेशा मैं देखते रहता हूं आपके सोशल मीडिया एक्टिविटी पे, तो आप बिहार अक्सर पाए जाते हैं। बिहार उबल रहा है, मतदाता समझ रहा है, जनता समझ रही है, बदलाव लाने के माहौल, सारे अवयव, सारे तत्व तैयार हैं। अब ये बताइए, क्या बिहार भारतीय जनता पार्टी का संगठन और उसके नेता भी तैयार हैं? एक तो क्या विकल्प के तौर पे भाजपा है, और दूसरा क्या भाजपा तैयार है। तो विकल्प की जहां तक बात है, बिहार में 3 राजनीतिक दल साफ तौर पे दिखाई देता है। राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, जदयू, और तीसरा भाजपा। जब
राजद और जदयू साथ में आ गए तो विकल्प तो भाजपा का ही बचता है। एक ठीक और है। महत्वपूर्ण बात कि ये जो मुझे समझ में आ रहा है अभी की पूरी राजनीति परिवेश को देख के, और हो सकता है कि आने वाले समय में राजनीति तो हर दिन खुद को बदलती है, तो मैं जो बिल्कुल, आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ आज का सच मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, कल इसमें बदलाव भी बिल्कुल। आ सकता है। तो आज का सच ये है कि राजद बहुत ही तेजी के साथ तेजस्वी जी के नेतृत्व में खुद में बदलाव हुँ, ला रही है। हुँ, राजद ने अपने लोगों को भी मैसेज दिया है, लेकिन वो लोग कितना सुन पाएंगे और तेजस्वी को कितना मानेंगे ये एक अलग ही चर्चा का विषय है। जैसे हुँ, हुँ, भागलपुर की जो घटना मैंने शकील मियां वाली बताई, वहां राजद का कोई प्रतिनिधि ना जाना यादव बेटी के घर हुँ, में, इसका मैसेज तो है भागलपुर में। हुँ, लोग नाराज हुँ, हैं इस हुँ। बात से। इस बात ठीक को है, चाहे आप अखबार से छुपा दीजिए, मीडिया से छुपा दीजिए, लोगों से तो नहीं हुँ, छुपा पाएंगे ना इस बात को। बड़ी बात। लोग तो आपस में, समाज तो बात करेगा अपने आप आपस में बिल्कुल, कि हमारे बिल्कुल। परिवार का, हमारा परिवार का सबसे बड़ा नेता आज हुँ, हमारी हुँ, बेटी के साथ इतना इतना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ, इतना बड़ा कांड हुआ, और हमारे परिवार का जो, जिस पर पूरा बिहार भरोसा करता है कि हमारे परिवार का है, यादव परिवार का है, वो हमारे घर नहीं आया। क्यों? क्योंकि हुँ, हत्यारा शकील मियां था। ये मैसेज तो गया है। हुँ, लेकिन उसके बावजूद तेजस्वी जी को मैं देख रहा था, अभी सुन रहा था। हुँ, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है अवनीश जी, कि अभी क्या है कि भाजपा ने अपने आप को इतना राजनीति में इतने ऊंचे मुकाम पे खुद को लाकर रखा है कि अब दूसरी पार्टियों के पास उनकी नकल करने के अलावा कोई अब विकल्प बचा नहीं। जैसे अच्छा, कुर्मी में जिस मजबूती के साथ हाँ, जदयू और राजद ने जाकर वहां कैंपेन किया, ये तो साफ तौर पे दिखता है ये तो भाजपा की नकल है। आमतौर पर उपचुनाव को कौन इतनी गंभीरता से लेता है, सही लेकिन बात भारतीय है। जनता पार्टी ने अपने छोटे से छोटे चुनाव को इतनी गंभीरता से लिया है। हार जीत तो बात की बात है, लेकिन उसको बिल्कुल, लड़ना पूरी ईमानदारी के साथ है। तो कुढ़नी की लड़ाई, वोट परसेंटेज जो भी रहा, जीत किसी की, गुप्ता जी जीते, भाजपा की जीत हुई, लेकिन उस लड़ाई को उन्होंने पूरी ईमानदारी से, इसके लिए हुँ, तो जदयू और राजद दोनों को बधाई देना चाहिए। और उन्होंने ठीक है, सीखा भाजपा को, इसलिए इन दोनों पार्टियों को मिलकर भाजपा को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए कि ठीक है, उन्होंने कुछ सिखाया उनको कि राजनीति कैसे ठीक की है। जाती है।